एक बात पूछूं मैं, थोड़ी ट्रिकी चीज़ हो जाती है। घर में भी होता है ना कि अगर माँ बाप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, बच्चे सुनना बंद कर देते हैं उसके बाद। आपको डर नहीं लगता कि आप ये सारी नसीहत, वो चेतन भगत जो वो कहानियां सुना रहा था, जो लोगों को सुनना पसंद था, अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब उसमें मिल रहा था, वो चेतन भगत अब नसीहत दे रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको, और मुझे बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मैं वो ज्ञान बांटने वाला अंकल नहीं बनना चाहता। पर तभी मैंने उर्फी जावेद की बात पहले करी कि भैया हम भी देख के आए हैं। आज उसने 2 फोन पहने हैं, देखा आपने? कितने लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये खबर न्यूज़ से ज़्यादा फास्ट फैलती है। तो आई थिंक ये एक बड़ा मुश्किल सा बैलेंस है। आप सही कह रहे हो। मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक बार में जाते हो और जहाँ आपको बियर पीनी है या विस्की पीनी है, तो मैंने एक विस्की ऑर्डर की। मैं ये नहीं कह रहा कि पियो प्लीज़, आई एम नॉट एंडोर्सिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। आपने ड्रिंक ऑर्डर करी और आपको उसने कहा नहीं नहीं, आपको आज हम ड्रिंक नहीं देंगे, ये लो दूध पियो, ये दूध आपके लिए अच्छा है। तो आप बार वाले को थप्पड़ लगाओगे कि क्या सोच के रखा है, ये मदर डेयरी है ना? तो लेकिन अगर वो आपको आपकी ड्रिंक देगा और उसके साथ 4 बादाम भी दे देगा और बोलेगा ये बादाम खा लो, बादाम आपके लिए अच्छे हैं, तो फिर आप बोलेगे यार बड़ी अच्छी बात है, ये ठीक है ना? तो मुझे वो बादाम बनना है बस। मैं आपको दूध नहीं पिला रहा। मैं अभी भी एंटरटेनमेंट में बहुत बिलीव करता हूँ। अगर मेरा एंटरटेनमेंट ना होता तो मैं यहाँ कैसे आता? तो वो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन यार एक मतलब जैसे बड़ा भाई है या पापा है, मज़े भी कराते हैं, लेकिन कभी कभी सलाह भी देते हैं। आई थिंक आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल अगर मैं यही बोलता रहूँ कि मज़े करते रहो लाइफ में। तो आई थिंक मेरे अपने बच्चे हैं, आई हैव 2 बॉयज़ 18 ईयर ओल्ड, और वो यही करते हैं कि पापा प्लीज़ ज्ञान मत दो। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यार, तुम खुद टेस्ट करके देख लो, हो सकता है मेरी थ्योरी फेल हो। आप 1 महीना रीडिंग करके देखो आपकी लाइफ बेटर होती है कि नहीं। 1 महीना इंस्टाग्राम कम करके देखो, लाइफ बेटर होती है कि नहीं। नहीं हो तो कह देना सर क्या बकवास कर रहे थे आप, इट्स ओके। ट्राई तो किया जा ट्राई तो कर सकते हो ना यार। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं खुद फोन को कम करना चाहता हूँ। मैं खुद मतलब किया भी है मैंने 10-20% और कम करना चाहता हूँ। तो ये तो इसमें मतलब इट्स जस्ट अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो इसमें कोई आई थिंक एक अगर लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आपको उनको कुछ अच्छी बात भी बता सकते हो। आई थिंक ये नहीं कि सिर्फ तमाशा ही दिखाना है। ये न्यूज़ चैनल्स पे भी डिपेंड अप्लाई होती है बात वैसे। और आप नहीं और टू बी फेयर, आपने तो गुड न्यूज़ टुडे खोला है। किसी ने तो खोला कि यार गुड न्यूज़ भी एक चीज़ है, तो न्यूज़ तो गुड भी हो सकती है। तो आप तो खैर बड़ी अच्छी जगह बैठे हो। बट या इट्स आई थिंक वी ऑल हैव दैट बैलेंस कि न्यूज़ को भी हमें, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ को भी प्योर न्यूज़ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए 100%, नहीं तो बोरिंग नहीं चीज़ देखेगा। लेकिन न्यूज़ एंटरटेनमेंट नहीं है। हर चीज़ लाइफ में मनोरंजन नहीं हो सकती यार। कुछ तो नसीहत, कुछ तो पढ़ाई, कुछ तो सीखना, कुछ तो काम करेगा, कोई तो करेगा। सारा टाइम एंटरटेनमेंट तो नहीं चल सकती ना। तो आई थिंक दैट इज द बैलेंस। अच्छा, एक लेखक को पढ़ने का समय कितना मिलता है? आप निकालना पड़ता है समय। नहीं मिलता लेकिन निकालना पड़ता है। आपने अभी बात की डाउनलोड करने की, मैंने भी किंडल लिया है एंड आई थिंक इट्स गुड, इट्स ओके, क्योंकि यू आर स्टिल रीडिंग। इट इज जस्ट अ डिवाइस। मतलब मैं कोई कागज और स्याही के बिजनेस में तो नहीं हूँ। मेन थिंग अबाउट रीडिंग इज कि आप अक्षर पढ़ रहे हो। इट शुड नॉट बी वीडियोस, बिकॉज देन योर ब्रेन इज नॉट बीइंग यूज्ड। बट यू कैन यूज ई बुक रीडर, आई हैव इट एंड आई ट्राई टू कीप रीडिंग। टारगेट बनाया हुआ है महीने में 1 किताब पढ़नी है कम से कम, विच इज़ वेरी लेस। आइडली समवन लाइक मी शुड बी रीडिंग 3-4, बट एक भी पढ़ो तो साल की 12 हो जाती है। 4-5 साल में आपने 50 किताबें पढ़ ली, दैट्स अ लॉट ऑफ बुक्स। सो इतना तो कोई भी कर सकता है। नहीं, सही बात है। मुझे लगता है कि आप पृथ्वी पर हर जगह नहीं जा सकते हैं, आप सबका जीवन नहीं जी सकते हैं, पर उन किताबों को पढ़ के आप ये सब कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली, लाइफ इज शॉर्ट। और एक बार जो लत पड़ जाती है ना रीडिंग की, हालांकि मेरे को लगता है आधे से ज़्यादा लोग यहाँ रीडिंग करते ही हैं, तभी साहित्य आज तक में आए हैं। तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि इट्स टू एंजॉयबल। मतलब वो दुनिया की बेस्ट पिक्चर, दुनिया की बेस्ट वेब सीरीज आपको वो मज़ा नहीं दे सकती जो एक बढ़िया किताब दे सकती है। पर आपका फेवरेट ऑथर कौन है? आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल कौन सा है? आज तक। तो बस फिर अब आप हलवाई की दुकान पे आके ये तो नहीं पूछ सकते कि आप कहाँ से मिठाई खाते हो। चेतन भगत ने लिखना शुरू किया, उससे पहले किसको पढ़ते थे? और नहीं, अभी भी पढ़ते हैं मैडम, बिल्कुल पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। और आई एम राइट नाउ अ लॉट इनटू मोटिवेशनल स्टफ, सो आई एम रीडिंग एवरीथिंग राइट नाउ। आई एम रीडिंग one book called Eat That Frog by Brian Tracy.
मैं कोई फेवरेट नहीं बोलूँगा, बहुत सारे अच्छे राइटर हैं और राइटर्स का यही बढ़िया कि इतने हैं। पर इस वक्त एक किताब में पढ़ रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग, बड़ी पुरानी क्लासिक बुक है। वो कहता है कि डिले मत करो लाइफ में मुश्किल काम। हमारी लाइफ में हमेशा कोई काम पड़ा होता है जो लगता है यार ये बाद में करेंगे, वो नहीं करना। ईट दैट फ्रॉग मतलब वो मेंढक सुबह सुबह खा लो, मतलब ईट दैट मतलब अगर मेंढक खाने का आपका मन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई काम है, ये बिल देना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, नहीं करना, जो भी, वो सबसे पहले वो करो। हाउ टू प्रिवेंट डिलेज, सो दैट इज व्हाट आई एम रीडिंग एंड इट्स अ फैबुलस बुक, वेरी नाइस, वेरी थिन। सो या आई मीन आई रीड ऑल काइंड्स। लिटरेचर फेस्टिवल्स जितने भी हुए अधिकांश अंग्रेजी डोमिनेंट ही रहे। आज आपको वो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के बीच का फासला मिटता दिखता है? दी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आज आपका इंग्लिश वाला साहित्य आज तक भी हो रहा है और हिंदी वाला भी हो रहा है, और जब चेतन भगत आपके पास आया तो आप उसे हिंदी वाले में लेके आए, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। नहीं, आप तो एक ऐसे लेखक हैं जो लिखता अंग्रेजी में था लेकिन हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा मशहूर था। आई मेरे को हमेशा ये मेरा सपना था। अगर मेरे को इंडियन राइटर बनना है, मतलब भारतीय लेखक बनना है, भारत का लेखक बनना है जो पूरे इंडिया में हो, ये नहीं कि साउथ दिल्ली राइटर तो नहीं बनना मेरे को, या साउथ बॉम्बे राइटर तो नहीं बनना। तो आई थिंक हमारे देश तक पहुंचने के लिए आई विश मैं इंडिया की सारी भाषाएं जानता होता, तो मैं हर एक जगह जाके तमिल में अपना थोड़े जोक्स मार के आता कुछ, बट आई डोंट नो। सो हिंदी तो एटलीस्ट लकीली मुझे आती है, और हिंदी के ज़रिए मैक्सिमम इंडियंस तक पहुंचा जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। इंग्लिश ऑल्सो फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई राइट, आई स्पीक इन इंग्लिश समटाइम्स, बट हाँ मैं सोचता हिंदी में ही हूँ और बोलता भी, मतलब कई बार मैं, जैसे मेरे बच्चे अभी अब्रॉड हैं और मैं आपको बताता हूँ, अभी यूएस में पढ़ने गए और काफ़ी सारे इंडियन पेरेंट्स और भी वहाँ मिले जब बच्चों को जमा कराने आए वो दाखिले पे, तो क्या जमा ही कराते हैं और क्या, मतलब यार ठीक है भाई रखो, अब तुम इतनी इतनी फीसें ले रहे हैं, मैंने कहा ये तुम संभालो भैया। तो आई डोंट नो, सब लोग मुझे कह रहे हैं आपके बच्चे चले गए, वो मैं कहा यार जमा करा दिया अभी, ठीक है। तो ना मैं वहाँ पे कुछ कपल से, और वो सारे इंडियंस कुछ ऐसे होते हैं जो अगर अमेरिका जाएंगे तो और ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, फिर वो लाइक माय सन वाज स्टडीइंग एंड, मैंने कहा हाँ जी और बताइए ये वो। तो काफ़ी देर तक मैं, फिर एक लेडी मेरे पास आई गुजराती, 6-7 इंडियन कपल थे, उसने कहा सर आप हिंदी बोलते हैं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो हिंदी बोलूँगा ही। तो कहती पर यहाँ तो कोई नहीं बोलता इंडियन, मतलब, और मेरे को तो एक्चुअली हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, टू बी फ्रैंक। आप हिंदी बोलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा अगर हम लोग हिंदी नहीं बोलेंगे तो ये गोरे बोलेंगे हिंदी, मतलब हमें ही तो बचानी है ना अपनी भाषा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है आई लाइक इंग्लिश, आई राइट इन इंग्लिश, बट दैट डजंट मीन आई हैव टू कीप ऑन शोइंग ऑफ माई इंग्लिश ऑल द टाइम। आई जस्ट फील कि स्पेशली व्हेन वी गो अब्रॉड, स्पेशली पीपल लाइक मी, अगर हम हिंदी नहीं बोलेंगे तो फिर फिर ये कहीं ना कहीं आ जाएगा कि हिंदी हर कोई नहीं बोलता भाई, ऐसे एक लेवल के बाद हिंदी नहीं बोली जाती, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है।